नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? अ. मार्शल, बी. क्राउथर, सी. क्रोमर, डी. हैंसन। आपका सही जवाब है क्रोमर। आपका दूसरा प्रश्न है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अ. उपभोग एवं मांग, बी. आपूर्ति एवं मांग, सी. मुद्रा के प्रचलन, डी. घाटे की अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है मुद्रा के प्रचलन। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? अ. मूल्य का मापन, बी. मूल्य का संचय, सी. मूल्य का हस्तांतरण, डी. मूल्य का स्थिरीकरण। आपका सही जवाब है मूल्य का स्थिरीकरण। आपका चौथा प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? अ. दुर्लभ मुद्रा, बी. सुलभ मुद्रा, सी. स्वर्ण मुद्रा, डी. गर्म मुद्रा। आपका सही जवाब है गर्म मुद्रा। आपका पांचवा प्रश्न है, हवाला क्या है? अ. विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, बी. कार वंचन, सी. शेयरों का अवैध व्यापार, डी. किसी विषय का पूर्ण विवरण। आपका सही जवाब है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। आपका छठा प्रश्न है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? अ. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आपका सातवां प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? अ. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सी. वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आपका आठवां प्रश्न है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? अ. देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, बी. देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना, सी. देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, डी. विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। आपका सही जवाब है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। आपका नवां प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है? अ. ब्याज की कम दर, बी. बचत का निम्न स्तर, सी. आय का निम्न स्तर, डी. निम्न जीवन स्तर। आपका सही जवाब है ब्याज की कम दर। आपका 10वां प्रश्न है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं? अ. दुर्लभ मुद्रा, बी. सुलभ मुद्रा, सी. स्वर्ण मुद्रा, डी. गर्म मुद्रा। आपका सही जवाब है सुलभ मुद्रा। आपका 11वां प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? अ. ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, बी. ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, सी. ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, डी. ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। आपका सही जवाब है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। आपका 12वां प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? अ. विकासशील देशों की, बी. अर्धविकसित देशों की, सी. विकसित देशों की, डी. अल्प विकसित देशों की। आपका सही जवाब है विकसित देशों की। आपका 13वां प्रश्न है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं? अ. विधिग्राह्य मुद्रा, बी. दुर्लभ मुद्रा, सी. सुलभ मुद्रा, डी. गर्म मुद्रा। आपका सही जवाब है विधिग्राह्य मुद्रा। आपका 14वां प्रश्न है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है? अ. यूरो, बी. रुपया, सी. डॉलर, डी. पाउंड स्टर्लिंग। आपका सही जवाब है रुपया। आपका 15वां प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? अ. अवमूल्यन, बी. विमुद्रीकरण, सी. मुद्रा संकुचन, डी. मुद्रास्फीति। आपका सही जवाब है विमुद्रीकरण। आपका 16वां प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? अ. मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, बी. निर्यात की तुलना में आयात में कमी, सी. माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। आपका 17वां प्रश्न है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। अ. मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, बी. भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, सी. मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है,
डी मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। आपका सही जवाब है मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। आपका 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? अ मुक्त बाजार नीति, बी मुद्रा आरक्षित अनुपात, सी बैंक दर नीति, डी मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। आपका सही जवाब है मुक्त बाजार नीति। आपका 19वां प्रश्न है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है? अ मुद्रास्फीति, बी मुद्रा अपस्फीति, सी रिसेशन, डी एमोटाइजेशन। आपका सही जवाब है मुद्रास्फीति। आपका 20वां प्रश्न है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? अ इन्फ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी एमोटाइजेशन, डी रिफ्लेशन। आपका सही जवाब है स्टैगफ्लेशन। Thanks for watching Pooja Classes 30. Please like, comment, share and subscribe.